चलिए जय हिंद साथियों, देशभक्ति लाइव चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? चलिए, बिहार में बाहर है, तेजस्वी सरकार है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर सटीक आंसर दीजिए। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ठीक है। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। भारत का स्वतंत्र के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत के स्वतंत्र के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। महाभारत के फारसी अनुवाद के शीर्षक क्या रहे? महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक कौन रहे हैं? तो इसका आंसर रहेगा राजनामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रहे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ट्रेड यूनियन को लाठीचार्ज किया गया था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? बताइए। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था एटा में। कहाँ हुआ था? एटा में। गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। गांधी के नाम में महात्मा जोड़ा गया था कब? तो इनको जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी गुरु का तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है? तो इनका आंसर होगा यानी कि गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। ठीक है। संविधानिकतर के शक्ति अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यही होगा कि शक्ति वह शक्ति जो संविधान को नहीं है समस्त। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति विनियम नहीं चुने गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर के आर नारायण होगा। क्या होगा आंसर इसका? के आर नारायण होगा। ठीक। वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कानून के समक्ष समता का अधिकार। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? 10वां संशोधन 161 में। 10वां संशोधन 161। मौलिक कर्तव्य के संविधान को सम्मिलित करने के लिए अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक कर्तव्य की संविधान की अवधारणा क्या है? तो सोवियत संघ। ठीक है। मौलिक कर्तव्य के संविधान को सम्मिलित करने के लिए अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका होगा आंसर सोवियत संघ। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो ये इसका आंसर होगा डॉ केंद्रीय अनुदान और संघ के राज्यों के अंश के निर्धारित करने के लिए। भारत में पहली बार एक संसद विधायक को इस कारण के सदन के सदस्य के आयोग घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति 60 बैठकों के लगातार अनुपस्थित रहे हैं। वह सदस्य थे क्या? तो 15 की इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राज्यसभा का। ठीक है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर एप्पल नहीं है। इन्हें परामर्श द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में कार्यक्रमों में किसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। इसका आंसर होगा JRDI। ठीक है, नहीं किया, लेकिन बाकी सबको RDI और ट्रांसम और ट्रांसवेस्ट किया जाएगा। ठीक है।
विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मानते हैं? एड्स दिवस। क्या मानते हैं? एड्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो 15 क्या होते हैं? जज होते हैं। 15 को जज होते हैं। 15। ठीक है, किस निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका कैट कर लीजिए। 20 का क्या होगा? 7 दिन के अंदर। फिर से रिकॉल क्वेश्चन। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के दिन कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा? तो 7 दिन। क्या होगा? 7 दिन ना। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना गया। सामूहिक उत्तरदायित्व किस प्रकार की विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व किस प्रकार की विशेषता है? तो इसका क्या होगा? संसदीय। क्या होगा? संसदीय होगा। निम्नलिखित में किस देश में न्यायिक स्वतंत्र नहीं है? किस देश में न्यायिक स्वतंत्र नहीं है? तो रूस में नहीं है। ठीक है, न्यायिक स्वतंत्र न्याय कही तो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। न्यायिक कही तो न्यायिक स्वतंत्रता कही तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, लेकिन रूस में नहीं है। रूस में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहेगा तो शक्ति का सिद्धांत है। क्या है? शक्ति सिद्धांत। भारतीय संसद के निम्नलिखित में से मिलाकर बनती है क्या? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्या बनती है? भारतीय संविधान की मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, कौन है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति कैसे होती है? नौकरशाही कहेगा तो अस्थायी। कैसे होगी? अस्थायी होती है। ठीक है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? केंद्र के प्रशासनिक संबंध का भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बताते हैं। इसका आंसर होगा 256 से 256। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? राजनीतिक विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा क्या? तो जाति, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रीय हित। ठीक है, कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गतिज ऊर्जा 4 जूल है तो उसका वेग कितना होगा? तो उसका वेग कितना होगा? इसका कर जाएगा 2 में 4, 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि पदार्थ का संवेग दूना कर देने पर गति ऊर्जा क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 4 गुनी। 31 नंबर क्या होगा? 31 का इसका कैट होगा 32 नंबर। द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? द्रव्य का विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर जूल किलोग्राम सेंटीग्रेड। जूल किलोग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, बर्फ के गलनांक पर नमक डालने पर क्या असर होता है? बर्फ के गलनांक पर नमक डालने क्या होता है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होता है? घटता है। बर्फ के गलनांक पर नमक डालने पर क्या होता है? असर घटता है। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट क्या हो सकता है? -40 डिग्री होता है, -40 होता है। आवर्त सारणी के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या बनाए थे?
आवर्त सारणी के वैज्ञानिक क्या बनाई थी आपको? तो मेंडलीफ क्या बनाई थी? मेंडलीफ। ठीक है, आवर्त सारणी के किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बनाई थी? मेंडलीफ। कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास फ्लोरीन के लिए है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्लोरीन के लिए तो इसका फ्लोरीन का होता है ये होगा ना, विन्यास फ्लोरीन के लिए है, 2-7 होगा। हैलोजन तत्व को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा जाता है? तो इसको रखते हैं क्या? समूह 7 में। हैलोजन तत्व को आवर्त सारणी के किस समूह में रखते हैं? समूह 7 में। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप लोगों को मालूम है, तो इसका 8 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रसार के लिए होता है? धन विद्युत प्रसार के लिए होता है, तो इसका आंसर अल्फा कौन? ठीक है, एल्युमिनियम का संयोजकता क्या है? एल्युमिनियम संयोजकता क्या हो सकता है? तो 3 हो सकता है, 3। मीथेन अणु का आकार क्या होता है? मीथेन अणु का आकार क्या हो सकता है? मीथेन अणु का आकार चतुष्फलकीय होता होगा, चतुष्फलकीय होता है। निम्नलिखित में किस अणु के आयनिक बंध बनता है? तो इसका आंसर क्या होगा? केसीएल होगा। क्या होगा? केसीएल। ठीक है, एक मोल में कितने अणु होते हैं? एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 ठीक है। चलिए, H2SO4 का अणु भार कितना होता है? H2SO4 का अणु भार कितना होता है? H2SO4 का अणु भार होता है, तो इसका होता है 98। ठीक है, किस यौगिक का अणु भार 40 होता है? किस यौगिक का अणु भार 40 हो सकता है? तो इसका NaOH का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रिक विन्यास निष्क्रिय तत्व होता है? 46 का क्या होगा? कैट। 2-8-8-8। ठीक, छठे आवर्त में कितने तत्व रखा है? छठे आवर्त में कितने तत्व रखा गया है? तो छठे आवर्त में रखा गया है 32 को। निम्नलिखित में तत्वों का रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है क्या? तत्वों का रासायनिक निष्क्रिय होता है, हीलियम होता है ना, इसका हीलियम। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज किया है? किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज किया है? तो गामा किरणों की खोज किया था रदरफोर्ड। किसने किया है? रदरफोर्ड। ठीक, पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात होता है? तो इनका आंसर लगाइए 1:8। ठीक, ऑप्शन नंबर करेक्ट। किस परमाणु के क्रमांक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह रखा गया है? तो 14 को। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जानते हैं? शून्य समूह में किस नाम से जाना जाता है? शून्य समूह किस नाम से जाना जाता है? तो निष्क्रिय गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस। 53 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन बनता है, तो X4। ठीक है, 54 नंबर। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं? कैट। ठीक, इसका होगा कैट 6.02। ठीक, अंतःपरजीवी जीव कौन सा? अंतःपरजीवी जीव कौन सा हो सकता है? तो इसका पट्टीकृमि। क्या होगा? पट्टीकृमि। ठीक है, जलीय वनस्पति कौन सा होता है? जलीय वनस्पति कौन सा हो सकता है? तो कमल। क्या होगा? कमल होगा। ठीक, दूसरे वृक्ष में शाखा पर उगने वाले वनस्पति क्या हो सकते हैं? दूसरे वृक्ष में उगने क्या होते हैं? तो आर्किड। क्या हो गए? आर्किड हो गए। ठीक,
न्यूजीलैंड के कौन सा पक्षी नामेश है? तो मोवो, क्या है? मोवो, ठीक। मेडागास्कर की कौन सी प्रजाति नामशेष है? तो इसका आंसर क्या होगा? लैमूर, क्या होगा? लैमूर। कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है? कोष का होता है तो कोष केंद्र, किसका होगा? कोष केंद्र। कोष में कितने आने जाने के नियमन कौन करता है? तो इसका क्या है? कोष रसपटल, कोष रसपटल होगा, ठीक है। प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आप लोग को मालूम होगा, प्याज में 16 होता है, ठीक है। प्याज में 16 होता है। मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र है? कोष में कितने गुणसूत्र हो सकता है? तो 23 जोड़ा 46 ना। मनुष्य कोष में कितने गुणसूत्र है? कितने कोष गुणसूत्र है? 46 को। उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी आंशिक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तारा केंद्र, ठीक। प्राणी कोष में कौन सी अंगिक कभी नहीं होता है? कभी नहीं अंगिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोष का दीवार नहीं हो सकता, ठीक है। वंशानुगत लाक्षणिकता के लिए कौन से अंगिक निर्मित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुणसूत्र, क्या होगा? गुणसूत्र, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? कितना? इसका होगा आंसर 80 होता है। कितना? 80 होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं है? प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत नहीं है? तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। शोषण के किसका संपूर्ण ऑक्सीजन होता है? शोषण के में किसका संपूर्ण ऑक्सीजन होता है? तो इसका होगा आंसर, इसका लगाइए, ग्लूकोज होता है, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का कितने हरी वनस्पतियाँ ग्रहण करती है? तो इसका 2.2%। सूर्य में कितने वनस्पतियाँ ग्रहण करती है? हरी वनस्पति करती है 2.2%। चलते हैं नेक्स्ट कुछ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।